गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, इस वीकेंड पर एक सही टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आज कोई नया टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लेन की हैं, उन सबको हम लोग सही वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, हम लोग मार्केट में एंटर करते हैं तो सभी का एक ही मोटो होता है कि कुछ अर्निंग हो, कुछ अच्छे रिवार्ड्स हमें मिले, और उस अच्छे रिवॉर्ड के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे स्टॉक की, एक अच्छे सिलेक्शन की, जो कि हमें एक सही रिवॉर्ड दे सके। तो इस वीकेंड पर हम लोग इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग एक अच्छे स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड विनिंग स्टॉक्स। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक चीज़ की, जो हम लोगों ने 3 लॉज डिस्कस किए थे। पहला लॉ था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड, सेकंड लॉ कॉज एंड इफेक्ट, थर्ड लॉ हमारा हुआ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ के बारे में, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। इसके बेसिस पर हम लोग किस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड या कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो कि हमें नेक्स्ट डे या आने वाले कुछ दिनों में कुछ अच्छा रिवॉर्ड देके जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं कुछ स्टॉक्स के साथ में। एक चीज मैं इसमें और ऐड करता हूं कि जैसे हम लोगों ने जो इसमें पहला लॉ डिस्कस किया है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जब भी सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में आती है, उस केस में हम लोग किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका सिंपल सा एक आंसर है वाइकॉफ स्कीमेटिक, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इट मींस जब मार्केट में सप्लाई डिमांड बराबर हुआ, मार्केट सबसे पहला स्टेप क्या लेगा, मार्केट साइडवेज मूवमेंट में स्टार्ट करेगा। साइडवेज मूवमेंट के साथ में एक रेंज के अंदर उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब इस साइडवेज मार्केट में या एक लिमिटेड रेंज के मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रेंज हमारे पास है ही नहीं। लिमिटेड, एक रेजिस्टेंस भी उसके पास में, एक सपोर्ट भी उसके पास में है। टफ है, डिफिकल्ट है ट्रेड करना। अब इस स्टॉक को हम कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए हमें सही टाइम का वेट करना होगा, और इसका सही आंसर हमें वाइकॉफ स्कीमेटिक देगा। इस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग केवल थर्ड लॉ यानी कि एफर्ट और रिजल्ट और स्पेशली हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट डे, और कुछ दिनों में भी 2-3-4 दिन के बाद उस स्टॉक को हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि एक वॉल्यूम आ गया है, एक एफर्ट मार्केट के अंदर आ चुका है, एक एफर्ट स्मार्ट मनी ने किया है, और उसको हम किस तरह से सही वे में एक ट्रेड कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ में। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो, उसको हमें जरूर मार्क करना चाहिए चार्ट पर। देखो, आपके चार्ट पर जितना होमवर्क आपने किया होगा उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लास में भी वही होता है कि आपने अगर सारा होमवर्क किया है तो हमारे टीचर्स हमें कुछ रिवॉर्ड देते हैं, और शेयर मार्केट में हमारे टीचर मार्केट हैं। हमने चार्ट पर अच्छा होमवर्क किया है, हमें रिजल्ट मार्केट क्या देता है, इन फॉर्म ऑफ मनी, कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ अच्छा मनी हमें हम अर्न कर सकते हैं। तो होमवर्क जो है हमारे चार्ट का, उस पर हर एक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी हमें दिखाई देती है, वो मार्क होनी चाहिए फॉर श्योर। राइट, चलो अब जैसे हम बात कर रहे हैं एक अपोलो हॉस्पिटल की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को मार्क करता हूं, ये वाला जो लेवल है यहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। इट मींस यहां पर कुछ जो है एक्टिविटी हुई स्मार्ट मनी की तरफ से। और अब हम यहां पर अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट बहुत ज्यादा है, रिजल्ट बहुत कम है। एफर्ट मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जिसके कंपैरिजन में स्प्रेड जो हुआ वो हुआ हमारा रिजल्ट हमारा कम है। पॉसिबिलिटी है रिवर्सल मिलेगा, नेक्स्ट डे रिवर्सल मिलना चाहिए। होप्स, मतलब पॉसिबिलिटी है, मार्केट कभी भी किसी रूल को फॉलो एज सच नहीं करेगा। मे बी आज नहीं कल एक रिवर्सल की उम्मीद हो सकती है। अगर रिवर्सल नहीं होता है तो फिर हम एक उम्मीद करते हैं कि सेम डायरेक्शन में एक मूव मिल सकता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम एंटर हुआ है तो मूवमेंट तो फॉर श्योर, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो, एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग जो सेटअप यूज करते हैं, हम लोग सेटअप यूज करते हैं मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का। तो कोई भी एक्टिविटी जब इस तरह की होती है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, तो उसको हम लोग एक बार
मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर भी देखते हैं। अब ये हमारी जो डेट है, ये डेट है 27 नवंबर, जहां पर कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिली। 27 नवंबर का अगर हम लोग मार्केट प्रोफाइल चार्ट देखते हैं तो इस मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर सच कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिख रही कि जिसके बेसिस पर एक हो कि स्ट्रक्चर में कुछ पुअर स्ट्रक्चर आया हुआ है, कोई ऐसी चीज आई है जिसके बेसिस पर हम इस चार्ट को भी लेके चल सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हुआ क्या। अब नेक्स्ट डे की एक्टिविटी में अगर यही सेम चार्ट पहले हम वीएसए पर देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, ये अपोलो हॉस्पिटल की फिर से मैं एक्टिविटी लगाता हूं आफ्टर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई हमारी, इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मीन्स हमारा जो डे हुआ ये डे हुआ 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को देखिए क्या हुआ कि अब हम दोबारा से जो रूल हमने यहां पर फॉलो किया था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का, सेम रूल हम लोग नेक्स्ट डे फिर फॉलो करते हैं कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट यहां पर क्या कह रहा है। एफर्ट अभी फिलहाल कम है, रिजल्ट कंपैरेटिवली यहां पर ज्यादा मिला। अब एक बार दोबारा से हम लोग मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्या वहां पर भी कोई हमारे लिए ट्रिगर है जिसके बेसिस पर हम इस स्टॉक को नेक्स्ट डे के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट डे का हमारा चार्ट है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, मैं चार्ट को स्प्लिट जस्ट करता हूं पहले। ये मैंने चार्ट को स्प्लिट किया तो ये एक्टिविटी मतलब देखा जाए तो 5 या 6 प्रिंट की एक्टिविटी ए पीरियड के अंदर हुई और उसके बाद मार्केट ने एकदम से एक हमें अपमूव दिया, एक स्पाइक एरिया हमें मिला। यहां एक स्पाइक एरिया मिला, या फिर हम ये कहें कि प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस हो गया। मार्केट प्रोफाइल हेल्प करता है हमारी एग्जैक्ट समझने में कि किसी भी स्क्रिप्ट की उस दिन वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या कोई डाइवर्जेंस है प्राइस और वैल्यू के बीच में। क्लियर कट इंडिकेशन हमारे पास में है 1 दिसंबर को कि प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट डे इस स्टॉक को फॉर 2 दिसंबर अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 दिसंबर को क्या एक्टिविटी हुई। इसको मैं स्प्लिट करता हूं। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं एक कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट्स मार्केट प्रोफाइल के, हालांकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जब सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था मार्केट प्रोफाइल का, सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस की थी। तो अभी मार्केट प्रोफाइल का एक जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस मींस फर्स्ट 60 मिनट रेंज, और दूसरा कॉन्सेप्ट था रेंज एक्सटेंशन, मींस जो हमारी आईबी रेंज है उसको किस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया। अब यहां हमारे पास कंटेक्स्ट ये है कि अगर वैल्यू प्राइस को फॉलो करेगा तो एक हमें अप मूव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर प्राइस वैल्यू को फॉलो करेगा तो हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिलेगा। एक्टिविटी हम देखते हैं कि जो मेन एक्टिविटी हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास रेंज किस साइड एक्सटेंड हुई। तो ए प्रिंट, बी प्रिंट, सी प्रिंट, इवन सी प्रिंट तक कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ। डी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया। अब मैं अगली चीज ऐड करता हूं, स्पेस कितना है, मूवमेंट हमारा कितना हमें मिल सकता है। तो जो इसका पहला सपोर्ट आएगा वो पहला सपोर्ट है वैल्यू एरिया हाई प्रीवियस डे का। सेम डे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रीवियस डे की बात कर रहा हूं। प्रीवियस डे का जो हमारा वैल्यू एरिया हाई है वो हमारा पहला टारगेट है, या मैं कहूं कि पहला वो सपोर्ट है। इट मींस अप्रॉक्स इसका वैल्यू है 2418, और जो रेंज एक्सटेंशन है वो है 2445 का। ठीक ठाक टारगेट है, मतलब इंट्राडे के लिए जितना टारगेट चाहिए होता है उतना टारगेट हमें मिल रहा है। मेन चीज हमारे पास मूवमेंट के लिए जो स्पेस है फॉर श्योर होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेड एक रिस्की ट्रेड हो सकती है। अगर हम सोच के चलते हैं कि हमको 20 पॉइंट्स का एक टारगेट चाहिए तो वहां पर मोर देन 20 पॉइंट्स, कह सकते हैं 25-26 पॉइंट का स्पेस होना चाहिए, राइट। तो यहां पर रेंज एक्सटेंड हुई। रेंज एक्सटेंड होने के बाद प्राइस ने एक बार होल्ड किया वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, और उसके बाद प्राइस ने हिट किया प्रीवियस डे का पीओसी लेवल, या प्रीवियस डे का जो वैल्यू है उस लेवल, उस एरिया को अगर हिट किया, और एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। तो ये एक तरीका हुआ कि जिसमें हमने चार्ट पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स देखे जो नेक्स्ट डे हमें ट्रेड दे सकते हैं। देखिए दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आज कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई वो हमें नेक्स्ट डे ट्रेड दे सकती है अगर हमारे
VSA चार्ट पर या प्रोफाइल चार्ट पर कोई ट्रिगर मिलता है, हम उससे नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे यहां पर नेक्स्ट ये जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी थी, या एज सच कोई ट्रिगर नहीं था। ट्रिगर हो सकता था अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आता, लेकिन यहां हमें कोई ट्रिगर नहीं मिला। लेकिन हाँ, 1 दिसंबर को क्लियर कट ट्रिगर मिला, तो हमने नेक्स्ट डे ट्रेड को कर लिया। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि हमें उसमें वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है इन द सेंस कि कुछ दिनों के लिए उसमें हमें वेट करना पड़ेगा, मे बी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जैसे एक एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। अब सपोज हम यहां पर एक चार्ट लगाते हैं, हम चार्ट करते हैं, पीवीआर का चार्ट हम ओपन करते हैं। हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हमें यहां पर सबसे पहले देखना है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कहां पर हुई। ये हमारी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। एक्चुअली आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वीएसए के शायद आप लोग कुछ मिस कर रहे होंगे, वो सारे रिवाइज आज हो जाएंगे। पहला हमारा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी बना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, एक अपथ्रस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट डे कंफर्मेशन है, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि जो डे टाइम फ्रेम के अपथ्रस्ट हैं उसको सेम डे या नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो स्टॉप लॉस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की इन द सेंस कि डे ट्रेडिंग जो हमारा डे टाइम फ्रेम पर कोई सिग्नल बना हुआ है इसको थोड़ा सा और मिच्योर होने देते हैं, और उसके बाद जब उसका प्रॉपर वे में फॉलो थ्रू आएगा या एक रिट्रेसमेंट आएगा, वो हमारे लिए एक आइडियल प्लेस होगा। तो ये हम बात करते हैं नंबर 1, एक सिग्नल बना। नंबर 2, हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। इसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे नीचे चलना शुरू किया। अब इसमें या तो प्राइस एक बार ऊपर की साइड जाके रिट्रेसमेंट ले, या फिर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक नो डिमांड हमें मिले। नो डिमांड मींस कि जहां पर आकर स्मार्ट मनी की हमें एक जो इंटेंशन है, जो इंटरेस्ट है, वो समझ में आए। नो डिमांड बार का मतलब ये है, अगर हमें मिलती है तो श्योर नहीं है कि हमें नो डिमांड बार मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर नो डिमांड बार एक स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट के साथ हमें मिलती है, इट मीन्स कि अभी जो स्मार्ट मनी है उसका इंटरेस्ट अप मूवमेंट नहीं है। सेम चीज हुई यहां पर, हमें एक नो डिमांड बार मिली। इसके बाद आप एंट्री ले सकते हो जिस दिन नो डिमांड बार बनी। पहली चीज, क्या डे टाइम फ्रेम पर हम सेम डे लाइव मार्केट में डिसाइड कर सकते हैं कि ये नो डिमांड बार है या नहीं? क्लियर कट आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइस अभी मूव कर रही है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, रेंज अभी बन रही है, वॉल्यूम अभी धीरे धीरे एंटर कर रहा है। तो जब तक मार्केट लाइव है तब तक हम डे टाइम फ्रेम एक्टिविटी पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हाँ, डे हमारा क्लोज हो गया, उसके बाद हम कोई भी क्लियर कट पिक्चर हमें दिखाई देती है। यहां पर हमें क्लियर कट पिक्चर दिखाई दी कि एक नो डिमांड बार यहां पर बनी, और नो डिमांड बार बनने के बाद में एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला। इट मींस कि जो नो डिमांड बार है इसका लो हमारा 1256 है, और उसके बाद जो मार्केट का लो बना है वो बना है 1045। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग पूरी बॉटम कैच कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। आप, मैं, कोई भी एक्सपर्ट टॉप और बॉटम को कभी कैच नहीं कर सकते हैं। जहां तक हमें लगता है, जहां तक हमारी एनालिसिस हमें सपोर्ट करती है, वहां तक हम ट्रेड में रह सकते हैं। तो सही जगह हुई हमारी कि हमने एक नो डिमांड बार के बाद एंट्री की। चलिए कुछ और इसके साथ हम लोग अगर एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हुआ इस केस में कि आज अपथ्रस्ट बार बनी, कंफर्मेशन हुआ, हमने कुछ दिन वेट किया। कुछ दिन की इसमें डेफिनेशन है 1 2 3 4, मतलब 4-5 दिन हमने वेट किया, उसके बाद हमने इस ट्रेड को लिया पेशेंस के साथ। मेरा कहना यह है कि जब हम किसी ट्रेड के लिए वेट करते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि अगर हमारे अंदर पेशेंस लेवल अच्छा नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नहीं हमें इसमें लॉस हो गया, सिग्नल बहुत अच्छा था, शायद कहीं ना कहीं हमारे डिसिप्लिन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल है उस लेवल का नहीं है जो लेवल मार्केट में ट्रेडर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो मेरा हमेशा सजेशन ये होता है कि सही पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, एक अच्छा पेशेंस हमें रखना चाहिए अपने अंदर, और डिसिप्लिन वे में हमें ट्रेड करना चाहिए। हम सपोज यहां पर कहते हैं कि यहां हमें ट्रेड यहां पर ले लेते हैं, तो डे टाइम फ्रेम पर सिग्नल हम जो ले रहे हैं, डे टाइम फ्रेम से ले रहे हैं, उस पर टफ है थोड़ा सा। इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर कब है कि एक बार रिट्रेसमेंट होने देते हैं या कुछ उसमें फॉलो थ्रू आने देते हैं, तब हम उस ट्रेड को लेते हैं, राइट। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं डिवीज लैब का।
पहली चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हमारी मार्क होनी चाहिए। यहां पर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक क्वेश्चन होता है क्या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। यहां क्लियर कट दिखाई दे रहा है, एक एक्टिविटी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की ये है, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहां पर आई हुई है, एक यहां पर आई हुई है, और इन सब में सबसे जो ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ वो आया 9 नवंबर को। एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में हमारा जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, फर्क है, डिफरेंस है। अब इस चीज को हम एक बार मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर देखते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट इसका ओपन करता हूं, डिविज लैब का। ये डेट है हमारी 9 नवंबर। अब 9 नवंबर का जो हम चार्ट देखते हैं, देखो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, इस बॉक्स में आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। यहां वॉल्यूम है 1232 के, और यहां पर हमारा वॉल्यूम हुआ 7053 के। बहुत वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब यहां पर ट्रिगर हमारे पास क्या है, देखो पहली चीज जो हम लोग हमेशा कहते हैं, स्पेस। स्पेस किस चीज के लिए, जो मूवमेंट का स्पेस है। क्या अभी हमारे पास यहां पर मूवमेंट का स्पेस है? क्लियर कट आंसर मार्केट प्रोफाइल में देता है कि यहां पर हमें एक स्पेस मिल रही है। सेकंड चीज हमारे पास आती है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अगर हमारा एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है, पॉसिबिलिटी है अपसाइड में ये चीज हमें मिल रही है, एक डाउन साइड, एक रिवर्सल पॉसिबल है। ये हमें इंडिकेशन दिया वीएसए ने। मार्केट प्रोफाइल ने इंडिकेशन दिया कि अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो हम एक सही ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमें टारगेट भी अच्छा मिल सकता है। मैंने कहा कि अगर हमारा होमवर्क अच्छा है तो हमारा जो मार्केट है वो हमें अच्छे रिवॉर्ड दे सकता है। चलो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। मैं इस प्रोफाइल को स्प्लिट करता हूं। ओपनिंग कहां हुई? ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया हाई के लेवल से, रिजेक्शन मिला। जो भी हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल की जो ट्रेड देखी थी, लगभग वही ट्रेड है। एक पॉजिटिव इसमें पॉइंट क्या है कि ए प्रिंट ने वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया। ए बी सी 3 प्रिंट थे, एक ही रेंज में हुए। मींस ए प्रिंट का जो हाई और लो है, या फिर मैं कहूं कि आई बी को डी प्रिंट ने एक्सटेंड किया। मार्केट प्रोफाइल ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि अगर ये ट्रेड यहां से एक्टिवेट होगी, आईबी एक्सटेंशन, जैसे रेंज एक्सटेंशन हुआ, हमने ट्रेड ली और हमारा टारगेट प्रोफाइल पर क्लियर कट पिक्चर है कि हमें यहां पर अपना टारगेट मिलेगा। तो एक सही ट्रेड, अगर हम इसका लेवल जस्ट देखते हैं कि इसका हमें लेवल कितना मिलता है, तो 3347 से लेके 3249, मतलब 1 डे की एक्टिविटी है। लेकिन हमें कब ये एक्टिविटी मिली? जब हमने थोड़ा सा वेट किया, प्रॉपर वे में हमने देखा कि यहां पर स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। एंट्री हुई इन द सेंस वॉल्यूम आया, अगर वॉल्यूम आया तो एंट्री हुई है। उसके बाद क्या हम इस स्टॉक को नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं? इसका आंसर काफी हद तक मार्केट प्रोफाइल हमें देता है कि हम नेक्स्ट डे ट्रेड को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चलो दोबारा से हम लोग इसी स्टॉक पर आते हैं, वीएसए चार्ट्स पर। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे एक हमें मूव मिला। मूव के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर फर्दर डाउनसाइड नहीं लिया। अब एक चीज यहां पर क्या हुई कि फिलहाल स्प्रेड एकदम से ज्यादा आया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। यहां पर अगर हम एक लाइन मार्क कर देते हैं कि ये जो हमारा हाई है, या सपोज मैं कहता हूं एक जोन में ड्रॉ कर देते हैं हम लोग यहां पर। अब अगर फॉलो थ्रू डाउन साइड में नहीं आ रहा, देखो मेन चीज क्या है कि यहां पर ट्रेडर तो एंटर हो गया, बाई या सेल तो हो चुकी, इसका रिजल्ट हमें मिलना है, फॉर श्योर मिलना है। अगर यहां डाउन ट्रेंड नहीं आ रहा तो एक अप ट्रेंड यहां पर आएगा। तो अगर हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को, डाउन साइड फॉलो थ्रू नहीं आया, तो हम एक अपसाइड की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो वो चीज हमें वेट करना है इस चीज के लिए कि जब तक इस जोन को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम लेकिन इसको वॉच करेंगे। अभी एंटर नहीं करेंगे। एंटर हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, जब तक कुछ टेस्टिंग नहीं हो जाती है कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की एक टेस्टिंग हो जाए और वो टेस्ट हमारा पास हो जाए, तब तक हम कोई एक्टिविटी इसमें नहीं करेंगे, या फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड के बाद में रुक जाएंगे। कब तक रुक जाएंगे भाई? या तो यहां से स्टॉक और डाउनफॉल में जाए और दोबारा रिट्रेसमेंट पे आए, हम फिर से ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज नो डिमांड वार का हम वेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अब यहां देखा जाए तो नेक्स्ट डे का डाउन जो लो है उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। इट मींस कि यहां पर अप मूव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। अब ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल की अगर और बात करते हैं, ये एग्जांपल मैं लेता हूं ल्यूपिन का। ल्यूपिन के दिन बहुत दिनों बाद सही आए हैं, काफी इस स्टॉक ने एक डाउनफॉल देखा था, उसके बाद दोबारा से एक सही रेंज में आया है। अब हमें जो मार्क करना है, दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक चेंज नहीं करना मैं। अभी
हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी क्लियर कट हमें दिखाई देती चार्ट्स पर कि कहां पर हमारी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है। 18 सितंबर को हमारी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की एंट्रेंस हुई। इट मींस यहां पर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम भी किस फॉर्म में आया, वॉल्यूम हमारे पास आया है एक अपथ्रस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट डे एक अगेन डाउन बार है। अब क्या यहां से हमें एंट्री लेनी चाहिए? मैं नहीं लेता हूं, सजेस्ट भी यही करता हूं। डे टाइम फ्रेम सिग्नल होल्ड, होल्ड मींस वेट करो नए सिग्नल के लिए, एक और कंफर्मेशन के लिए। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि ये हमारा एक जोन है सेलर्स जोन। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, वीएसए के लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वीएसए के जोन्स इजीली ब्रेक नहीं होते। स्मार्ट मनी अपने जो लेवल्स हैं उनको बहुत स्ट्रांग वे में डिफेंड करती है, बहुत स्ट्रांग वे में उस चीज को फॉलो करती है कि अगर कोई डिमांड जोन बना है स्ट्रांग वे में वहां पर बाई आएगा, अगर कोई सप्लाई जोन बना है तो वहां पर एक रिजेक्शन मिलेगा। अब देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक डाउन मूव दिया, उसके बाद प्राइस ने फिर से एक वापसी की। वापसी के बाद एक बार दोबारा से सेम उसी जोन पर जो हमने मार्क किया है वहां पर दोबारा से पहुंचा। यहां एक और मिनी अपथ्रस्ट बना। मिनी क्यों भाई, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपथ्रस्ट हमारे पास में, तो बट ऑब्वियस इसको मिनी अपथ्रस्ट कह रहे हैं। एक मिनी अपथ्रस्ट बना और उसके बाद हमें एक ठीक ठाक सा डाउन मूव देखने के लिए मिला। या फिर मैं ये कहूं कि जस्ट इसको अगर देखते हैं कि इसका जो लो है, जो सेकंड अपथ्रस्ट है, इसका लो हमारा है 1045 का, और उसके बाद मार्केट ने हमें जो मूव दिया है 900 मतलब 145 पॉइंट्स का मूव दिया है। सेम एक चीज फिर से ऐड करूंगा, बॉटम हम कैच नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ जहां तक हमारी एनालिसिस, जहां तक हमारा जो टेक्निकल से वो सपोर्ट करते हैं वहां तक ही हम होल्ड कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस लेवल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे हुए दूसरा पॉइंट कि इसमें हम किस तरह से वेट कर रहे हैं। वेट इन द सेंस कि सही लेवल का वेट, ऐसा नहीं है कि आज हमने देखा कि ओके हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होगी बस अब तो यही एंट्री, यही एक कॉल है, यही एक ट्रेड है पूरे मार्केट में, ऐसा नहीं है। आप वेट करो, आगे के लिए इसको चलते हैं और फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी और हो सकती है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। अब हम लोग एक इसमें एग्जांपल डिस्कस करते हैं बीपीसीएल का। ये भी अच्छा मेरे को एग्जांपल मिला था। पहली चीज हम बात करते हैं हाई वॉल्यूम एक्टिविटी सॉरी, और दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मींस कि जिस डायरेक्शन में, एक हम एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां वॉल्यूम आया है, मे बी अपमूव मिलेगा तो फॉलो थ्रू मिल रहा है या नहीं, वॉल्यूम आने के बाद फॉलो थ्रू मिल रहा है या नहीं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझने वाला एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। पहला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, सेकेंड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसके बाद अपमूव क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से ये अपमूव नहीं आ रहा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं एक कॉज यहां पर रेडी हो रहा है? बट मतलब फॉर श्योर मीन्स कि जब लगातार वॉल्यूम आ रहा है, देखिए अगर वॉल्यूम आया है तो मूव आना तय है, वो मूव किसी भी डायरेक्शन में आएगा। अब यहां एक बार वॉल्यूम आया, ओके यहां वॉल्यूम आया, एक हमें अपमूव मिल गया, थोड़ा सा अपमूव मिला ही है एक्चुअली। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक वॉल्यूम आया, उसके बाद थर्ड टाइम फिर वॉल्यूम आया। अब जो पोजीशन, जो अभी कंडीशन चल रही है उस पर थोड़ा सा सस्पिशन है। अब यहां थोड़ा सा लग रहा है कि डाउट है। डाउट क्या कि अप ट्रेंड क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद अगर आप देखते हैं एक पूरा क्लस्टर रेडी हुआ, यह हम कह सकते हैं कि पूरा एक सप्लाई जोन रेडी हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बढ़िया हमें डाउनफॉल देखने के लिए दिया। जब एक कॉज रेडी हो चुका है, आपको कोई भी एसओडब्ल्यू सिग्नल मिलता है उसके बेसिस पर आप ट्रेड को ले सकते हैं, राइट। तो एक हमारा एग्जांपल हुआ कि अगर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है विद आउट फॉलो थ्रू, इट मींस कि उसमें अभी कोई रिवर्स डायरेक्शन, अगर फॉलो थ्रू नहीं है तो एक रिवर्स डायरेक्शन हमें मिल सकती है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं मनापुरम फाइनेंस का। एक इसमें भी मैंने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखी है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये इसमें एक वॉल्यूम एक्टिविटी यहां पर हुई, यहां पर मींस 25 नवंबर को देखो यहां एक अपथ्रस्ट बना, लेकिन यहां कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। फिर एक दोबारा से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, थर्ड टाइम फिर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई 27 नवंबर को। अब एक बार हम लोग उसका मार्केट प्रोफाइल चार्ट भी देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट गाइस, राइट। ये है हमारा मन्नापुरम का चार्ट, जो मैंने कहा कि 27 नवंबर को एक एक्टिविटी हुई। एक्टिविटी मींस हमारा यहां पर एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई। अब यहां पर आकर जो ये प्रोफाइल बना, मार्केट प्रोफाइल, हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है
पॉसिबिलिटी है, हमेशा हम लोग वर्ड यूज करते हैं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स मिले जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है, हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने एक डाउन मूव दिया। हमारे पास स्पेस कितनी है, हमारे पास स्पेस ये लेवल है कि अगर यहां से कोई कह सकते हैं डेस्टिनेशन ट्रेड है कि यहां से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, हमें कोई सिग्नल मिलता है एसओडब्ल्यू का, तो हमारा टारगेट यहां होना चाहिए। नेक्स्ट डे यहां तक नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो हमारा लेवल था उस लेवल को टच किया गया। तो मार्केट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग वे में हमारी हेल्प करता है कि अगर ट्रेड कहीं से एक्टिवेट हो रही है। देखो पहली चीज क्या है कि हम कोई एक बार की बात करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से एक वही चार्ट लगाता हूं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हम लोगों ने मनापुरम का वीएसए चार्ट अभी देखा था, ये हमारे पास एक नॉर्मल एक बार बन के आई, एक एचएलसी बार बन के आई। अब इसी बार को देखो, इस बार में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आप ट्रेडिंग में कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास में है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे आपको पता होगा कि इस प्रोफाइल का वीक पॉइंट कहां है, इस प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहां है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कहां हुआ है, टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड कहां किया है। इन सारी चीजों का आंसर सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट प्रोफाइल चार्ट दे सकता है। ये क्वालिटी है मार्केट प्रोफाइल चार्ट की कि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है। हम लोगों की कैपेबिलिटी है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्प हमारी कहां करता है, हेल्प हमारी करता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ढूंढने में। सेकंड हेल्प कहां करता है कि टारगेट हम कहां तक लेके जा सकते हैं, कौन सा स्टॉक ऐसा है जहां पर मूवमेंट की जगह ज्यादा है। अगर हमारे पास सपोज हम कहते हैं हमारे पास 4 स्टॉक्स हैं, तो किस स्टॉक में मूवमेंट की जगह ज्यादा है, हम उस स्टॉक को चूज करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास एज कंपेयर टू कैंडलस्टिक चार्ट, एज कंपेयर टू कोई नॉर्मल हम चार्ट की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन में मार्केट प्रोफाइल चार्ट में बहुत इंफॉर्मेशन होती है जो हमें अपॉर्चुनिटी देती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस ऑफ कि सही ट्रेड ढूंढो और आराम से एक सही टारगेट के लिए आप एक ट्रेड ले सकते हैं, एक सही रिवॉर्ड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास एक ये प्रोफाइल बना, पी प्रोफाइल बना, कुछ इंडिकेशंस थे वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में पॉसिबिलिटी है। और कहां तक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हमारी यहां तक है। यहां तक मींस जो प्रीवियस डे का हमारा वैल्यू एरिया हाई है या फिर प्रीवियस डे का हमारा जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, वहां तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड हमें यहां तक मिल सकती है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में मुझे यही चीजें डिस्कस करनी थी। और सजेशन आपके लिए क्या है, सजेशन है हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को अपने चार्ट्स पर मेंशन कर रखो। मेंशन इन द सेंस कि देखो चार्ट, आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म वो यूज करो जहां पर आपका होमवर्क सेव हो सके। सेव इन द सेंस कि आपने एक मार्क किया, आपने नोट कर दिया। सपोज हम कहते हैं कि कोई भी एक हम चार्ट ओपन करते हैं, मैं एक चार्ट ओपन करूं, जस्ट अ मोमेंट। सपोज हमने एक ये चार्ट में डिवीज लैब का ओपन करता हूं। डिवीज लैब का चार्ट ओपन करने के बाद अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी कहां पर हुई, सिंपल वे में एक यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास एक लेवल क्या है, हमारे पास ये लेवल है कि ये लेवल एक बार को रिजेक्शन मिल सकता है दोबारा से। जैसे क्लियर कट क्या है कि यहां पर एक बार बना, यहां नो डिमांड बार बना, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट डे नीचे आया, डाउन साइड दिया। लेवल क्या था, एग्जैक्ट हाई वॉल्यूम एक्टिविटी का टॉप। मैंने कहा ना, स्मार्ट मनी अपने लेवल को डिफेंड करती है अगर हम सही वे में उसको आइडेंटिफाई करें। मींस अगर हम इसको यहां ये जो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, अगर उसको सेलर्स काउंट करके चलेंगे, वो हमारे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो न्यूट्रल माइंड के साथ में एक हमें फॉलो थ्रू देखना है कि कहां फॉलो थ्रू आ रहा है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने फिर क्या किया, 1 2 3 4 4 दिन इसने एक ही रेंज में होल्ड किया, अपने आप को ट्रेड किया। इंडिकेशन पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। कंटेक्स्ट इसलिए कि यहां से जब से लो बना उसके बाद लो ब्रेक नहीं किया गया, वन टाइम फ्रेमिंग एक्टिविटी चली। यहां पर क्लोज कहां किया, जोन के ऊपर क्लोजली। आप देखो जो ये एक डाउन ट्रेंड आया इस वाले स्टॉक में, क्लोजिंग कहां हुई, क्लोजिंग हुई इस जोन की जो हमारा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, इस जोन के ऊपर। तो हम लोग एक चीज में और मैं ऐड करता हूं, एचएलसी बार यूज करने का क्या बेनिफिट है। अगर इसी चीज को सपोज हम कहते हैं
कि मैं इस चीज को एचएलसी से हटा देता हूं। अब हमारे पास दो ओपनिंग भी दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग भी दिखाई दे रहा है, पर ओपनिंग का फायदा क्या है? हमें इस वाली बार से क्या मतलब है जो हमें ओपनिंग में बार आ रही है? सपोज हम इस बार की बात कर रहे हैं, यहां ओपन हुआ, ओपन मींस लेफ्ट साइड ओपन हुआ, राइट साइड यहां पर क्लोज हुआ, पर ओपनिंग का कोई बेनिफिट हमारे पास नहीं है। एक्चुअली कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं इस तरह के कि हम एचएलसी बार ही क्यों यूज करते हैं, हम कैंडलस्टिक क्यों नहीं यूज कर सकते, या हम ओपन हाई लो क्लोज बार क्यों नहीं यूज कर सकते? सिंपल सा आंसर मेरे पास एक ही होता है, हमें क्लोजिंग से मतलब है। यहां क्लोजिंग कहां हुई 20 नवंबर को? जोन से ऊपर। और 25 नवंबर को क्लोजिंग कहां हुई? जोन से ऊपर। तो काफी हद तक चीजें क्लोज चलती हैं और हम लोग क्लोजिंग को बहुत वेट देते हैं कि क्लोजिंग किस साइड हो रही है, और जो अप बार और जो डाउन बार है उसकी डेफिनेशन भी वीएसए में अलग होती है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें ये याद होंगी, अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाके ये सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि चार्ट्स पर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को मार्क करो, और वो जो ये छोटा सा हमारा जो एक होमवर्क है, ये होमवर्क हमें अच्छी ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढने में, रिकॉग्नाइज करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो आज हम लोगों ने बात की हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग किस तरह से ट्रेड को ढूंढ सकते हैं, या किस तरह से हम लोग स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड विनिंग स्टॉक्स, उसका सिंपल सा आंसर है, पहला आंसर होता है ना कि कई सारे हम पॉइंट्स देते हैं कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हाउ टू फाइंड विनिंग स्टॉक। आंसर पॉइंट नंबर 1, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी को देख के हम ये जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड से ढूंढ सकते हैं। आने वाले वीडियोस में जो भी वीएसए के और भी कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पर हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को, किस तरह से हम लोग विनिंग स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियोस के लिए हम लोग चीजें इतनी ही रखते हैं, मतलब मैंने यही प्लान किया था कि ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करते हैं। बाकी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।